हेलो दोस्तों, गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। जनवरी फरवरी के आसपास आप देखेंगे तो लगभग 50-55 इस तरह के रेशियो में था। ठीक है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी गोल्ड का प्राइस चला गया है 75,000 पर 10 ग्राम। ठीक है, एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो कह रहे हैं कि इसके प्राइसेस 1 लाख को क्रॉस कर सकते हैं कब, दिसंबर तक में। ठीक है, लेकिन जिस स्पीड से 75,000 ये आया है, इससे ये लग रहा है दोस्तों कि 1 लाख हो सकता है कि नेक्स्ट शादी का अगर कोई सीजन आया उसमें जा सकता है। अब देखिए, इंडियन महिलाओं के पास इतना सोना है कि कई ऐसे देश हैं, बड़े देश नहीं कह रहा हूं, उनकी इकोनॉमी को ये चला सकते हैं। ठीक है, हर भारतीय महिला, और देखिए भारतीय संस्कृति में इसकी शुरुआत कितनी अच्छी की गई, क्योंकि ये जानते थे हमारे जो परंपरा को जिन्होंने निर्माण किया कि स्त्रियां जो है धन को संजोने में एक्सपर्ट होती हैं तुलनात्मक रूप से पुरुषों के। ठीक है, पुरुष कुछ होते हैं लेकिन खर्चीले ज्यादा होते हैं, महिलाएं संजो कर रखती है। इसीलिए एक संस्कार में शामिल किया गया कि शादी विवाह जब होगा तो महिलाओं को या लड़कियों को दहेज में या फिर कुछ भी, मान लीजिए कि स्त्री धन के रूप में क्या किया जाएगा, गोल्ड दिया जाएगा। और वो गोल्ड की शौकीन भी होती है। धीरे धीरे इस चीज को आदत में बनाया गया। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कल को जाके किसी महिला के घर में विपत्ति आती है तो उस सोने का इस्तेमाल कर सकती है। कुछ मेडिकल इश्यूज आते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो इसीलिए इंडिया में गोल्ड और सिल्वर का महत्व तो बहुत ज्यादा है, और ये हमारे नस नस में बसा हुआ है। मुझे भी धातु बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे भी गोल्ड, डायमंड या फिर सिल्वर का शौक है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि मैंने इसे क्रिएट किया, नेचुरली मुझे प्योर गोल्ड या फिर प्योर सिल्वर अच्छा लगता है। तो राइज करने का तो देख लीजिए आप कि इंडियन कल्चर में ही शामिल है। अब अभी अचानक जो है 64 से 75,000 रुपए के क्यों चला गया बस 10-15 दिन में? देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी सपोज दैट है कि अगर एक साल पहले एक टी शर्ट 100 रुपए की मिल रही थी तो अभी उसकी कीमत 300 रुपए है। बात समझिए, तो रुपए की वैल्यू यहां घटी, रुपए की वैल्यू घटी, तो रुपए की वैल्यू घटी तो सोना एक बहुत अच्छा साधन होता है। क्या एक सोना एक बहुत अच्छा साधन होता है कि उसके महंगाई से आप निपट सके। क्योंकि आपने अगर 50,000 रुपए का एक सोना खरीदा 10 ग्राम, मान लीजिए 2023 दिसंबर के आसपास, तो अभी 75 आसपास चला गया ना। जिन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किए होंगे 100 ग्राम में, उनका कितना हो गया होगा? 7.5 लाख रुपए। जिन्होंने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया होगा उनके 7.5 करोड़ रुपए हो गए होंगे। तो क्या हो गया? 2.5 लाख या 2.5 करोड़ का बेनिफिट अगर उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है तो 50,000 है तो 25। आपने सिर्फ उसे संजो कर रखा है, ना उसमें आप उसमें तेल पॉलिश कर रहे हैं, ना उसे आप बाजार में बेच रहे हैं, ना या भिंडोरा पीट रहे हैं कि मेरे पास सोना है। तो इसीलिए सोना को बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है कि जब पैसे की वैल्यू घट जाती है आगे जाकर, तो उसी तरह से जमीन को भी माना जाता है। इसीलिए लोग खरीद के ये सब संपत्तियां रखते हैं। तो क्या हो रहा है कि देखिए, अब बढ़ क्यों रहा है कि ईरान ने क्या हुआ कि दबा के ड्रोन अटैक किए, ड्रोन अटैक मिसाइल से इजराइल पर। तो वहां से बहुत सारे व्यापार होते हैं रेड सी से, ठीक है, सुएज कैनाल से। तो अगर युद्ध हुआ तो व्यापार डिस्टर्ब होगा। व्यापार समझिएगा इस बात को कि अगर वॉर हुआ तो व्यापार डिस्टर्ब होगा। व्यापार डिस्टर्ब होगा तो चीजें, महंगाई बढ़ेगी। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कमी होने लगी, मान लीजिए तेल की कमी होने लगी, तो तेल के रेट भागेंगे ऊपर। अगर पेट्रोल, डीजल और चीज के रेट अगर ऊपर गए तो सारी सामग्री है, आलू है, प्याज है, गोल्ड है, मेटल है, कुछ भी सामान है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सारी चीज का मूवमेंट किसके द्वारा होता है? गाड़ियों के द्वारा। और गाड़ी चलती है पेट्रोल से, तो पेट्रोल महंगा तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लीजिए सारी चीजें महंगी होने लगेंगी, समझे? तो इसीलिए वहां पर, और यहां पर जब जब टेंशन होता है शेयर मार्केट नीचे आता है, लोग, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? अपने पैसे शेयर्स में लगा के रखते हैं। जैसे कि इन्होंने आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, यहां पर इन्वेस्ट करके रखा है। तो अगर ऑयल मार्केट डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो लोग पैनिक क्रिएट करेंगे। जैसे कोरोना वायरस में क्या हुआ? कोरोना वायरस में इकोनॉमी डाउन पड़ने लगी, सब लोगों ने शेयर से पैसा निकालने लगा, तो मार्केट डाउन जाने लगा। और जिन जिन मान लीजिए इस कंपनी में कोई 100 करोड़ लगाया, तो 100 करोड़ इसकी पूंजी बढ़ी ना। भले ही इसका नहीं, लोग निकाल लेंगे, लेकिन उस दौरान में तो जब तक इसके पास 100 करोड़ वो है, उस पैसे का कुछ और इस्तेमाल कर सकता है। ये समझ रहे इस बात को? तो इसी तरह से इकोनॉमी चलती है। तो जब जब टेंशन राइज होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जब जब टेंशन राइज होता है, शेयर मार्केट, इकोनॉमी डगमगाने लगती है। जैसे कि ब्रिटिश की नींव हिला दी थी महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से। ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड सब्स्टिट्यूट माना जाता है। अचानक की 1,000 2,000 नहीं, सीधा भाई
10,000 15,000 रुपए 3-4 दिन में कैसे बढ़ गए 10 ग्राम में, ठीक है। 10,000 10 दिन में बढ़ना मतलब प्रत्येक दिन 1,000 बढ़ना छोटा मोटा कॉस्ट नहीं, इसे आप 10,000 1,000 के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका क्या की है कि एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, कई टन सोना उन्होंने हाल में ही खरीदा है। भारत ने भी कई टन सोना हाल में खरीदा। अब टन समझिए कि 100 केजी में 1 क्विंटल होता है, 1000 केजी में 1 टन होता है। कई टन खरीदे क्योंकि पता है कि मान लीजिए कि 100 टन अगर हमने खरीद लिया या 1 टन ही खरीद लिया, 1000 किलो सोना खरीद लिया, इसके भाव में 50,000 के भाव में, और वो 1 लाख हो गया, तो आप समझ रहे हैं चीजें कितने डबल रेट में महंगी होंगी। तो आरबीआई के पास या इंडियन गवर्नमेंट का पैसा बढ़ा ना, तो जब भी विचलित होता है इकोनॉमी या डिस्टर्बेंस होता है, तो उस चीज को क्रिएट करने के लिए क्या होता है, सोना संभालने के लिए सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसीलिए सोना का प्राइस राइज हो रहा है। और एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि दिसंबर तक लाख जाने की संभावना बहुत अधिक है। अब देखिए सोना का रेट घटने की संभावना नहीं है, रेयरली घट कैसे सकता है, देख लीजिए कि बहुत ज्यादा सोना खरीद लिया, अचानक सोना बेचने की प्रवृत्ति शुरू हो गई सभी देशों के द्वारा, तो हो सकता है दोबारा 65-50 में सोना आ जाए। लेकिन इसकी संभावना 90% नहीं है, 10% में संभावना। लोग सोना तब बेचते हैं जब कोई विपदा हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा अकाल उकाल आ जाए और आपको लग जाए कि हाँ इसका, जैसे कि आपके घर में सोना है और परिवार का सब लोग तहस नहस होने वाले हैं, तो सोना क्या करिएगा। अपने घर में बतख मुर्गी या क्या बोलते जो भी है डॉग्स जो पाल कर रखे उनके लिए बचा के तो नहीं रखेंगे, उस समय तो लोग निकालते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, और सिचुएशन बहुत मुश्किल से आएंगे क्योंकि जो देश चलाते हैं वो साधारण नहीं है। एक मिनिस्टर्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, आईआईटियंस की टीम होती है, ठीक है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से सम्मिलित रूप से एजुकेटेड लोग होते हैं। जैसे जैसे पहले बहुत सी चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आ रही है, जैसे जैसे मेच्योरिटी है, जैसे मैंने एजुकेशन को गेन किया। तो बेझिझक अगर एक लाइन में है जिनको सोना खरीदना है वो खरीद सकते हैं। रेट इसके बढ़ने की संभावना है। मैंने बेसिक्स बता दिया है गोल्ड का लॉ, ठीक है, ये हर जगह नाम इस तरह से काम करता है। और क्योंकि अचानक जब ज्यादा राइज हो रहा है, अगर 500-1000 रुपए बढ़ रहे हैं प्रति 10 ग्राम में तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन अचानक 10-10 हजार भागे, इसका मतलब समझ जाइए कि कोई सोना बल्क और बल्क टन में खरीद रहा है, ठीक है। बस यही होता है। जैसे कभी ओनियन है 20-25 रुपए, अगर ओनियन इंडिया के मार्केट में बंद कर दिया जाए, डायरेक्ट विदेश में एक्सपोर्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि विदेश वाले कह रहे हैं मैं 1000 रुपए केजी दूंगा, तो सरकारें क्या करेंगी, थोड़ी देर मुनाफा कमाने के लिए बेच सकती है, तो यहां पर ओनियन के प्राइस 200 रुपए हो जाएंगे। तो समझ जाइए कि बल्क और बल्क कुछ कहीं जा रहा है, इसीलिए हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि सोना का पूरा विश्व में ऐसा नहीं है कि कमी है, कम है तुलनात्मक रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब टन टन लोग खरीद रहे हैं इसका मतलब है, ठीक है। आई होप ये भारतीय महिलाओं को अच्छा लगेगा। तो जिनको सोना खरीदना है, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए था, उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।